सुंदर सुंदर लोग, मैं कहूँगा फूलों के रूप में बुलाए थे। एक माला जो बनाई है आपने विद्वानों की, तो उस माला में मैं धागा लगाने का कोशिश करूँगा। मेरे साथी पूछ रहे थे क्या करने जा रहे हो आज। मैंने उनका कहा कुछ सुनने कुछ सुनाने आया हूँ, कुछ सुनने कुछ सुनाने आया हूँ, उलझी हुई उलझन को सुलझाने आया हूँ। पला बढ़ा इन्हीं शहीदों की धरती पर, उसी शहादत का कर्ज अदा करने आया हूँ, उसी शहादत का कर्ज अदा करने आया हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि हम आज शहीदी दिवस पे याद कर रहे हैं हमारे उन अमर नौजवानों को, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और उनके साथ साथ असंख्य वीर जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और उसके साथ साथ उनको तो हम नमन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आज सीमा पे, चाहे नभ हो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, और चाहे मैं पुलिस वाले साथी या पैरामिलिट्री के फोर्सेज हैं, उन सब वर्दी वालों को सलाम करता हूं, जिनकी हिफाजत के कारण आज हम यहाँ पे शांति से बैठ करके इस तरह का हम आयोजन कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि उन शहीदों से प्रेरणा कैसे ले। ज़रूर वो यूथ, वो युवा उनसे प्रेरणा ले। क्यों? क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि जब इंसान बेहोश होता है तब पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जब देश प्रॉब्लम में होता है तब जवानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जवानी कैसी हो, वो हम उनसे प्रेरणा कैसे लें, उन पे मैं 5-7 मिनट अपनी बात आपके साथ रखूँगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम अपने आप को उनसे प्रेरित करके इस धरती के लिए काम करेंगे, तब देश का मान भी होगा, शान भी होगी, सम्मान भी होगा, अभिमान भी होगा। और जब हम जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ करके सिर्फ देश की सेवा को ही हम जाति और उसको ही धर्म मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आज बोल रहा हूँ उस गुरु की नगरी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, गुरु नानक देव जी को, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। वो धरती गुरु नानक देव जी के अलावा शहीदों की धरती है, जहाँ पे छोटे छोटे साहिबजादे, मतलब पूरे इतिहास में पढ़ता हूँ, पूरे दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी कुर्बानी। और कुर्बानी के टाइम में आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि मेरा स्टोरी टेलिंग का सेशन होता है, वो कुर्बानी के टाइम में उस बड़े भाई के आंसू आ गए। जब साहिबजादे, छोटे बड़े साहिबजादे के आंसू पूछे छोटे ने, कहा रो क्यों रहा है भाई, तो उस बड़े साहिबजादे की जो बात सुनने वाली थी कि तू दुनिया में मेरे से पहले आया था, लेकिन क्योंकि दीवार पहले छोटे के पास जाएगी, लेकिन उस आंखों के आंसू का मोल समझिएगा जब उसने कहा भाई दुनिया में तू मेरे बाद आया था, लेकिन शहादत तू सबसे पहले पा रहा है। तो उस शहादत की धरती से जहाँ से हम आज युवाओं को प्रेरित करें, किसके लिए करें? क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि अपने अपने रूप में, जिस भी रूप में हम काम कर रहे हैं, उस रूप में देश को सशक्त बनाने का, मजबूत बनाने का हम आज यहाँ से प्रण लें। क्योंकि जिन आज़ादी के परवानों ने हंसते हंसते फांसी को चूमा, और जो लाठी गोली खा करके, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, मैं बात करूंगा, लाठी गोली खा करके हर तरह से कष्ट झेल कर हमारे आज़ादी को लेकर के आए, जो लोग देश, भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चले, आज उन्हीं के अभिनंदन का, वंदन का, नंदन का दिन है। लेकिन उसके साथ साथ उनसे हम प्रेरणा भी लें। हमें सिर्फ नामों की नहीं कि भगत सिंह के हमने नाम और जिसे चित्रों से काम लेना नहीं, उनके चरित्र से भी काम लेना। मेरे से पहले भी साथी बोल रहे थे, उनके चरित्र से सीखना है। अगर युवा, अब युवा कौन है, मैं एक युवा की छोटी सी परिभाषा बता रहा हूँ। युवा वो है कि जिनकी आंखें आसमान पे होती है, पैर जमी पे होते हैं, अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों सजाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, बस चाहत और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं, क्योंकि युवा वही कहलाते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। तो इस तरह के हमें युवा चाहिए, जिनमें भारत तो हो लेकिन भारतीयता भी हो, वो एक भी बने और श्रेष्ठ भी बने, वो विभिन्नताओं, परंपराओं, वीर वीरांगनाओं, गुरु फकीर, हमारे सबका सम्मान जिसको हम करें, और देश को हम विश्व गुरु के उस पर हम ले जा पाएँ। और एकता बनेगी जब ही श्रेष्ठता आएगी। और 4 चीज़ें दिल से होती है, मैं उसको कहता हूँ माँ, मजहब, मुल्क और मातृभाषा। 4 चीज़ें दिल से होती है, जिसको हम बोलते हैं ना, पेट से नहीं होती, मैदे से नहीं होती। तो 4 चीज़ों के लिए हम अपनी मातृभूमि के लिए, और कई बार लोग नारे लगते हैं कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं कहता हूं उनको, हम इसको मातृभूमि नहीं समझे, मातृभूमि है ये, हमारी भूमि का टुकड़ा नहीं है, मातृभूमि है हमारी। और मैं एक बार उस यूनिवर्सिटी में भी बोल रहा था जहाँ पे नारे लगे, मैंने कहा सिर्फ आप ये बता दीजिए आपको देश में आज़ादी चाहिए या देश से आज़ादी चाहिए। तो हमें सोचना होगा हम इस भारत निर्माण में कैसे योगदान दें, इस एकता के लिए, अखंडता के लिए, एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मसम्मानी भारत के लिए।
तो कहने का मतलब ये है, भिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद इस राष्ट्र को ऊंचा उठाना, इस राष्ट्र को अच्छा बनाना है। हमारी भाषाएं, रवि पठानिया साहब के साथ खालसा जी बैठे हैं, पगड़ी बांध रखी है, ड्रेस अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा देश आगे जाए, कि वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है, यदि दिल में हो उमंग सारा जमाना एक है, हम शिकारी भिन्न भिन्न लेकिन निशाना एक है। निशाना क्या है? हमारा राष्ट्र, हमारा देश आगे बढ़े, और हमारा सबका रोल, चाहे सीमा पे जवान हो, खेत में किसान हो, प्रयोगशाला में विज्ञान हो, जब सब थोड़ा थोड़ा देंगे, सब थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। उसके लिए युवाओं को लेकिन सजग बनना होगा, सक्षम बनना होगा, संघर्षशील बनना होगा, सक्रिय बनना होगा, समर्पित होना होगा, स्पष्ट होना होगा, और सबसे पहले संवेदनशील होना होगा। मैं हमेशा युवाओं को कहता हूं कि आप स्मार्ट बने। स्मार्ट क्या होता है? एस मीन्स सेंसिटिव, संवेदनशील, एम मीन्स मोटिवेटेड, ए मीन्स अलर्ट, आर मीन्स रिस्पॉन्सिबल, और टी मीन्स, जब 21st सेंचुरी की बात करते हैं, टेक्नो सेवी। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से बात सुन करके जाएं। सुनील जी ने और हरप्रीत जी ने प्रोग्राम किया है, हम सिर्फ बातें ना सुने, क्योंकि युवा आगे जब बढ़ेगा जब 3 आई का ध्यान रखेगा। 3 आई क्या है? नंबर 1 आई इज इंफॉर्मेशन, सेकेंड आई इज इंस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन भी मिली, इंस्पिरेशन भी मिली, लेकिन जब तक हम उसको तीसरा आई इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो इंप्लीमेंट भी करना है हमने, तभी हम देश को और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि लीडर का काम ये होता है, लीडर का काम क्या है? जो अगवा बने। लीडर पहले फर्स्ट नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। यही किसी लीडर की, यही चाहे किसी भी युवा की हम बात करें, उसकी पहचान यही होती है। तो ज़रूरी है हम इन बातों पे, जो बातें हमने आज साझा की, हमारे साथियों ने या मैंने आपसे साझा की, तो मैं उन युवाओं से अपील करता हूं, जैसे हम बोलते हैं ना त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, तो उसी तरह से 3 भावनाएं आपके अंदर डाल लीजिए। नंबर 1 निस्वार्थ, नंबर 2 परमार्थ जिसको हम बोलते हैं, और नंबर 3 धर्मार्थ। अगर ये 3 चीज़ें आ गई, मैं कह सकता हूं देश अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। एक बार महाराष्ट्र में नारा लगा मराठी रहेंगे, गुजरात में नारा लगा गुजराती रहेंगे। मैंने कहा जब महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, मेरे को एक बात बता दीजिए, हिंदुस्तानी कहाँ रहेंगे? तो हमें सोचना होगा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की तरक्की का। और मैं आपसे जो कई बार मीडिया की भी बात, आप सोशल मीडिया के और मोबाइल की भी बीच में साथी बात कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं वो तुलसी के पौधे की तरह हैं। उनको वासनाओं की शराब में ना बहने दें। इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे थे, उनको वासनाओं की शराब में ना बहने दें, उनको संस्कारों के गंगा जल से सींचिए। जो इस तरह के प्रोग्राम हैं वो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा देते हैं, शिक्षा भी चाहिए और दीक्षा भी। तो उनको सोशल मीडिया या दूसरी जो चीज़ें वासनाओं की भट्टी में ले जा रही हैं, उससे जवानी बर्बाद होती है। तो हमें सजग करें इस तरह के प्रोग्रामों से कि राष्ट्रहित जो है हमारा, वो सर्वोपरि रहना चाहिए। सबसे पहले मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए, वो भावना हमारे युवाओं में आनी चाहिए। तो वो युवा 3 चीज़ें, और 3 चीज़ों से व्यक्तित्व बनेगा, एक आपका विचार, एक आपका शरीर और एक आपकी भावनाएं। अगर ये तीनों ठीक है तो आप कहीं भी जा सकते हो। और अगर आप इस तरह के युवा पैदा कर दोगे, जो आप बीच में बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचारियों, नहीं, मैं कह सकता हूं अगर रोटरी क्लब और जीएनडीयू इस तरह के प्रोग्राम करेगी, तो मैं कह सकता हूं आगे आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचारी नहीं, शिष्टाचारी होगी। भाई भतीजेवाद की नहीं, भाईचारे की बात करेगी। मेरा गुट मेरा तेरा गुट वो नहीं, एकजुटता की बात करेगी। वो चरित्रहीनता की नहीं, चरित्रवान बनेगी। लेकिन उसके लिए युवाओं को दिशा देने की ज़रूरत है, और वो जो युवा, उनको हमें समझाने की ज़रूरत है कि दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है। अभी हमारा सपना दूर है जो भारत को सर्वप्रिय बनाने का है, कि दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है। जो कभी था सपना वो हकीकत नज़र आ रहा है। माना कोसों दूर है मदीना, पर मदीना यहीं से नज़र आ रहा है। मदीना कहाँ से नज़र आएगा? उन युवाओं की भागीदारी से। तो युवाओं की भागीदारी जब तक नहीं बढ़ेगी तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ज़रूरत है हमें एक गुटता, जिसको हम बोलते हैं ना, एक गुट होने की, कि जब मस्जिद का मुल्ला रमज़ान में राम नज़र आए, पंडित को मंदिर में रहीम नज़र आए, सूरत ही बदल जाएगी इस दुनिया की जब इंसान को इंसान नज़र आए। तो इंसानियत ज़िंदा रखनी है हमें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विद दीज वर्ड्स, कि आप हमेशा इन बातों को ध्यान से रखना। और मैं कहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपना परिचय दे दूँ, गुरप्रीत हरप्रीत जी ने तो नहीं दिया। मैं भी एक युवाओं को प्रेरित करता हूँ पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में जहाँ भी मौका मिलता है। लेकिन मैं उन्हीं गुरुओं की वाणी और उन्हीं जो विद्वानों की बातों को आगे रखता हूँ। तो मैं भी एक आपकी तरह युवाओं को बीच रहने वाला युवा मानता हूँ अपने आप को, कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर, मैं भी युवा हूँ सर, हरप्रीत जी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, और कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी। ये मुलाकात कब होगी? जब आप जीएनडीयू में बुलाएंगे। तो अभी एक और प्रोग्राम में जाना। थैंक यू सर।